हेलो एंड नमस्ते टू एवरीवन। आप सबका स्वागत है पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स में। मैं हूं अमर और आज मैं एक ऐसी टीम के साथ हूं जिन्होंने बहुत ही प्यार से और वो कहते हैं ना एक दिल के एक ऑनेस्टी के कोने से एक मूवी लाई है जिसका नाम है गर्ल्स विद बी गर्ल्स, जो हमें ऑलरेडी बहुत इंडियन सिनेमा को ग्लोरी दिला चुकी है और दिलाती रहेगी। वेलकम गाइज। आई हैव विद मी रिचा, केशव, प्रीति, अली एंड कनी। कैसे हैं आप? हम अच्छे हैं, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। तो सबसे पहले मैं लिस्ट पढ़ूंगा। मेरे पास एक लिस्ट है जो ऑलरेडी गर्ल्स विल बी गर्ल्स अवार्ड जीत चुकी है। वर्ल्ड सिनेमैटिक ड्रामेटिक ऑडियंस अवार्ड एट 2024 सनडांस फिल्म फेस्टिवल, वर्ल्ड सिनेमैटिक ड्रामेटिक स्पेशल जूरी अवार्ड फॉर एक्टिंग प्रीति एट 2024 सनडांस फिल्म फेस्टिवल, NETPAC अवार्ड एट मामी फिल्म फेस्टिवल, NETPAC Award at Mami Film Festival, Young Critics Choice Award at Mami Film Festival, Film Critics Guild Bender Sensitivity Award at Mami Film Festival. Wow. Gender sensitive. Yeah, gender sensitive. So इतने awards already जीत चुकी है। मैं आप लोग से ये पूछना चाहता हूँ as artists and producers, जब एक मूवी already इतना अच्छा रन कर लेती है globally, then it comes to India, obviously press coverage, media coverage बहुत बढ़ती है, but obviously it says a lot about the quality of the film कि मूवी एक बहुत अच्छी बनी है। एज आर्टिस्ट आप लोग के लिए क्या फ्लड गेट्स एकदम खुल जाते हैं इवन फॉर न्यू कमर्स एंड फॉर पीपल हु आर देयर इन द इंडस्ट्री फॉर सम टाइम? आई थिंक इनके लिए खुलेंगे अभी, बट गाइस डोंट हैव हाई होप्स, व्हाटएवर कम्स जस्ट एंजॉय। नहीं यार, अरे व्हाई नॉट हैव हाई होप्स? No, expectations. In fact, I have already good. I got a project because of this film. Yeah. उसका कट हमको दे देना, थैंक्स। जी। एंड रिचा एंड अली? क्या I think उनका अपना एक इंटरव्यू चल रहा है। एक्सक्यूज मी, व्हाट इट इज? अरे यार, बोलो। I think it Floodgates will does. open. I think it really does. That's the hope. Yeah. Of course, ऊपर नीचे होता रहता है। Yeah. Sometimes Yeah, कुछ फिल्में actually, ज़्यादा बेची जाती हैं और उसको मतलब बेसिक चीज़ें आप 10 times more पैसा लगा देंगे उतना और आप दिखेंगे, जितना आप दिखेंगे उतना आपको काम मिलेगा। लेकिन ये सही नहीं है ना, ये मतलब ये चलता रहता है, बिल्कुल, which is nice, बिल्कुल। but then once in a while films like these come, and I'm touchwood, I'm proud of that I'm associated with this film। कि मैं तो चाहूँगा कि हमसे जितना हो सके इसका ढिंडोरा पीटें और इन लोग को मतलब और पोस्टर्स पे लगाएं, हम तो मजा आ जाए। लेकिन समटाइम्स हम नहीं कर पाते हैं इतना। बी होपफुल, डोंट हैव हाई एक्सपेक्टेशंस। हां, तो मैं तो कहता हूँ फुल हाई जाओ यार, बिल्कुल लगे रहो, लिमिटलेस। जैसे आप दोनों की जर्नीज, मैं आप लोग को बहुत पहले से इंटरव्यू कर रहा हूँ, मेट यू गाइज, एंड आप दोनों की जर्नी इंडिविजुअली और अप टुगेदर इतनी होलसम है कि मतलब वो होता है ना कि लोग कहते हैं योर सक्सेस एंड योर हैप्पीनेस फील्स पर्सनल। तो आप लोग से मिलके हमेशा एक वार्मथ मिलती है, एक प्यार मिलता है। और Sweet. आप लोग का जो प्रोडक्शन हाउस है उसका नाम भी इतना होलसम है, पुशिंग बटन्स। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मैं भोपाल से हूँ, वहाँ पे बहुत बडिंग स्क्रीन राइटर्स हैं और आते हैं वो लोग इस शहर और बहुत सारी एक्सटर्नल नॉइस और सजेशंस बम्बार्डमेंट चालू जाता है। आप दोनों एज द प्रोडक्शन हाउस के ओनर्स, आप लोग कितने एक्सेसिबल हैं टू ऑल दीज बडिंग राइटर्स जो शायद कानपुर से आते हैं, कोटा से आते हैं, भोपाल से आते हैं? अगर उनको कोई अपनी स्क्रिप्ट जो वो कॉपीराइट करा चुके हैं, इफ दे वांट टू पिच इट टू यू, तो अगर आप कुछ बता पाएं कैसे होता है? मेहनती लोगों के लिए हम एक्सेसिबल रहते हैं, मेहनती, क्रिएटिव और टैलेंटेड लोगों के लिए, पर लेजी लोगों के लिए नहीं। हाँ बिल्कुल। if I may add to that, we have a set like our Instagram handle, and we also have email addresses. Only problem is that हमारा ऑफिस थोड़ा छोटा है क्योंकि हम बहुत नए हैं। It's a team of, हाँ लेकिन यार उसमें सारी स्क्रिप्टें नहीं पढ़ पाएंगे। दिल है बड़ा, and I think we want to open that space eventually for everybody because we want to hear everybody. And good script writers and good artists to come and join and work with us. So there is an email address, I think, right, Nidhi? We do have. So they are very welcome to send, and we do read, but हमारी speed थोड़ी slow है क्योंकि हम गिन के 4 लोग। हाँ, हम पढ़ते हैं, मतलब झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम सच में पढ़ते हैं। तो पढ़ने में मुझे तो बहुत वक्त लगता है। She is fast. We have Nidhi and we have Tanya also on the team. और ये टीम इंशाल्लाह बढ़ती जाएगी धीरे-धीरे। बिल्कुल बढ़ेगी। एंड आप लोग भेजिए, गुड थिंग्स टेक टाइम। नाउ कनी, आई वांट टू आस्क यू, आप तो अपनी ग्लोरी रोड पे निकल चुके हो, हर जगह यू आर देयर। मैं इंस्टाग्राम खोलता हूँ, मुझे आप दिख जाते हो। आपने गर्ल्स विल बी गर्ल्स एंड ऑल वी इमेजिन इज लाइट्स हर को ग्लोबली इतना सही रिप्रेजेंट किया है एट कांस एंड अदर फिल्म फेस्टिवल्स
यहाँ पे जब आप फिल्म फेस्टिवल्स में जाते हो तो रिप्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट. तो आपके पैरामीटर्स क्या रहते हैं कि यार दीज थिंग्स आई हैव टू डू व्हेन आई एम रिप्रेजेंटिंग इंडिया. व्हाट आर योर पैरामीटर्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन? एंड टू ऐड टू दैट, अली और रिचा, आप लोग तो बहुत सालों से कांस गए हो और वहाँ पे जाते हो, वो भी बट दूसरे फिल्म फेस्टिवल में गए हो, तो वहाँ पे भी मुझे लगता है कि इट्स अ वेरी फ्लरिशिंग प्लेग्राउंड फॉर नेटवर्किंग एंड गेटिंग, जैसे आप अपने प्रोडक्शन हाउस की पिचिंग कर सकते हो, ये सब की चीज़ें अगर. Yeah, see, networking is always useful, but you have to have something to network with. Yeah. मतलब या तो प्रोजेक्ट होना चाहिए या इंटेंट होना चाहिए या दिमाग होना चाहिए. कई बार नेटवर्किंग में सिर्फ नेटवर्किंग होके रह जाती है और उसका कुछ निष्कर्ष नहीं निकलता. हाँ, बट आपका सवाल करनी से था. यस यस. हाँ. Like I don't have that kind of parameters. I जी. don't know. Like I don't know. Like it depends where I'm going. There are things that I believe in, Yeah. and it should be me more than the character of the film. Sometimes it's like my personality. So what I believe in, I can't really what I would believe in. So that is what should be representing of me. Like that is what I think, but not exactly parameters. For example, when I went to Cannes, there was a certain thing that I even now I'm consumed by it. Like that, we live in a world that there is war happening, so I'm very sensitive to those things. Yeah. So I just thought that I'm not able to completely celebrate everything. So just something like it's a gesture and that way. But I don't have like a parameter. Like I can't really say A it's set the- of rules, yeah. No such set of rules. Just Generally in empathy. life only, I don't have any set of Yeah. rules. That Yeah, I mean, just I- empathy. Yeah. Just empathy. Yeah. Best thing for an actor to have Yes, actually. very true, very true. केशव एंड प्रीति, आप लोगों ने अपनी स्टार्ट करियर जर्नी एज एक्टर्स इन सच अ स्पेशल फिल्म, जब आप लोग स्टार्ट कर रहे थे डे 1 से लेके डे एंड तक, अगर मैं आपसे पूछूं, हर प्रोजेक्ट एक आर्टिस्ट को एक नई चीज़ सिखाता है अबाउट देयर क्राफ्ट, दैट ओ आई कैन डू दिस ऑल्सो विद कॉन्फिडेंस एंड इट्स सरप्राइजिंग देम विद जॉय कि यार ये भी मैंने कर लिया. गर्ल्स विल बी गर्ल्स ने आप दोनों को क्या सिखाया एज इंडिविजुअल आर्टिस्ट, और या कोई एक डिफिकल्ट इमोशन था टू टैप इन? Yeah. Sorry, I just saw you like that, going really seriously like. I think my best Love you, takeaway yeah. was that ki I want to do this all my life. जी. So thankfully the first project was so special that वो strong belief बना दी उसको. And difficulty was कि like how Kani Chechi also said a few minutes back that when the character is very similar to you, तो खुद को कैसे उससे अलग रखना है? Compartmentalization. Yeah. जी. So the character is similar to you. To an extent, yes. Trick But, question. For those who have seen the film, they'll But get. that always baffles me, like what you said, that you make choices knowing that you would make a choice with a character that is not you. You would, I mean, in that time, you are instinctively saying, I'm choosing not to, do this as Kani or, Kesav, but do that as that character. So for every single, event in the film, you do that? I mean, Did you that is have the to? aspiration. I don't Yeah. know. Mostly I fail, I think. So No, I mean, it's great. At least the thought is there. I have lots of thoughts. Like a teacher, I want to say these two should not sit Right? together. As I started. अभी change कर हाँ. Okay. What is? Preeti. if you Keshav want. wanted to say something. No, just to. No, I was only asking this to you. हाँ, तो too new to say this, but what helped me was I started listening to songs very different from what Keshav listened. This was a very starting thing before preparation. Damn interesting. Yes. So that helped me कि केशव नहीं सुनता लेकिन श्रीनिवास ये सुनता है. जी. And also he had a passion for astronomy, which I had no clue about. So I started going to planetariums, studying more about it. So I was able to differentiate something. तो कुछ भी decision पे आती तो मैं ये सोचता कि केशव ये भी नहीं करता तो Yeah. Interesting. It's like she, can I say?
I don't know what you're about to say. She gets a perfume every time she's playing a new character. Oh yeah, It's a yeah. smell thing with her. You know? It helps me, yeah. अरे वाह, that's a lovely thing to वो do. तो एक लौता सेंस होता है ना जो आप कंट्रोल कर हाँ, सकते और हो. strong smell भी है. हाँ sense मतलब leaves. यू स्प्रे इट एंड यू लीव तो एडीज को भी पता चल गया कि शी इज इन कैरेक्टर, शी इज So वॉकिंग. this is while preparation time or just shooting time? कैसे होता है ये? When you use that perfume? शूटिंग मोस्टली नो. सोच घर में. No, valid question. I mean, No, good question, but It could be. Maybe in the prep she's figuring out what it Yeah, is. that's yeah, Then that's the last thing I do. I'll buy one perfume that works for the cat. Right. Okay. Yeah. And प्रीति, अगर आप कुछ बताएं. I think मैं जब when I get into my own head, I'm a mess, and like when I keep thinking about my own things, I don't like to be in that space. And what I really enjoyed in this project was that for 36 days, 12 hours a day, I'm not thinking like Preeti. I'm thinking just like Meera. And to have that escape from my own identity was quite amazing. And also to be able to fit into, also to be able to generate thoughts of another character, another person, just to get into another person's shoes. I think that's something I really enjoyed. And also to have a sense of work. Because the only time I get into my head is when I'm not doing anything, when I'm just lying in my house. बिल्कुल. And that happened quite a lot during the pandemic. This film happened right after we were away from lockdowns, and I had spent years in my own bed, and I had the luxury of having my own bed and being like that, and then जी. बोर हो रही थी घर पे. बट फिर उसके अचानक बाद मैं एक सेट पर आ गई एंड 12-12 घंटे काम करें. आई एम ऑल्सो वॉचिंग सो मेनी पीपल be busy and have a purpose in life, so I enjoyed that That a thing, lot. yeah. And I really miss being on a set. I really want to go You back always on do a on set. set. Yeah. जैसे मैं पूछा था डिफिकल्ट इमोशन या क्या नया सीखा. अली एंड रिचा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू गाइस हैव जस्ट अभी आप लोग ने एक नई जर्नी में पेरेंटहुड में गए. आई लव यू टी शर्ट. तो आप लोग ने आफ्टर पेरेंटहुड क्या नया सीखा अपने बारे में जो पहले नहीं पता था? अपने बारे में. माँ बनने के बाद. Oh God. That I could pay so much attention to another being. That In detail. we still are yet to get to know, you know. Oh yeah. And attention to detail, like ninjas we've become. Oh wow. Precious. एक अक्षर की मतलब हमें वो रहती है कि हम you know, like Richa goes like it's amazing. Awesome. रिचा, आप कुछ ऐड करना चाहें? हाँ, मैंने क्या सीखा अपने बारे में? मैंने एक्चुअली बहुत फनी जवाब दूंगी. मैंने ये सीखा कि मेरी बिल्लियों ने मुझे बहुत अच्छा ट्रेन किया है मम्मी बनने के लिए. क्योंकि कभी कभी वो मूडी होती है तो बिजली. उनके पीछे बिजली. नहीं सॉरी Excuse me. सॉरी नाम भूल गया जुगनी and कमली. जुगनी एंड कमली, गलत नाम. Everything. सॉरी. नहीं, Third तो बिल्ली. उन्होंने हमें दोनों को काफी अच्छा ट्रेन किया हुआ है कि हाँ. उनके पीछे पीछे हम घूमे. वो उनकी डाइट हैबिट्स, उनका पॉटी टाइम, उनका सब कुछ, यू नो. सो ये मैंने सीखा कि एक तरह की ट्रेनिंग हो जाती है जब आपकी लाइफ में पेट्स भी होते हैं. बिल्कुल. जी. यूनिक बट करेक्ट आंसर. यस. अली, आपसे मेरे को पूछना था. आपने आई थिंक मैं जब भी आपकी कोई बाहर की मतलब इंडिया से बाहर की प्रोडक्शन की मूवी देखता हूँ, आई ऑलवेज मेक श्योर कि मैं उसको ट्वीट करूँ या कुछ करूँ. एंड यू ऑलवेज, यू आर सम वन एक्टर जो हमेशा ट्विटर पे भी रिस्पॉन्ड करते हैं, रीट्वीट करके थैंक यू कहते हैं, जो बहुत कम लोग करते हैं. क्योंकि हम अगर कभी अपने दिल की बात लिखें तो अगर कोई वैलिडेशन आए जब वो भी वही एक्टर समझ रहा है या सोच रहा है. आपने पिछले 2-3 सालों में बहुत अच्छी मूवीज़ की इन द वेस्ट, और मुझे अभी भी लगता है यू आर क्रिमिनली अंडररेटेड इन इंडिया. बट इधर भी यू आर डूइंग क्रेडिबल फिल्म्स लाइक लाहौर 1947 एंड मेट्रो इन दिनों, और बाहर भी आप काम कर रहे हैं. अली अपने आप को एट दिस फेज ऑफ करियर कहाँ पाते हैं? बहुत अच्छी स्पेस में हूँ मैं, खुश हूँ. मैं इतना कहना चाहूँगा. मैं यू नो एक तरीके का एक जुकलिका जिसको बोलते हैं, या कैसे बोलूँ, content. But also, all this aside, I think because of this new chapter in our life, suddenly everything is like come into a little bit of a perspective. Yeah. So, Wow.
ये ना ये इनको मुझ पे हंसी आती रहती है, बट वो एक अलग है. We are always rooting for you. Thank you so much. I really appreciate. I also wanted to say one thing. I really appreciate that you listed all the awards here. It's so sweet. Like, Thank you. yeah, it really means a lot. Yeah. हम मुझे खुद नहीं आइडिया था. मैं हमेशा सोचता रहता हूँ मिले हैं लेकिन याद नहीं आ रहा कौन कौन कौन. जरूरी है वो. एंड लास्टली मुझे सिग्नल मिल गया है, तो मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछूंगा. मेरे पापा पुलिस ऑफिसर थे, रिटायर हो गए. मेरी मम्मी होम मेकर है. मैं जब भी भोपाल जाता हूँ मैं बोलता हूँ अपन ये मूवी देखते हैं. मेरी मम्मी का ये रहता है मेरे को कोई ऐसी मूवी दिखाओ जिसमें एंटरटेनमेंट हो, मेरे को अपना दिमाग ना लगाना दो, मुझे सीरियस फिल्म्स मत दिखाओ. और मेरे पापा ये बोलते हैं कि मुझे कोई सेक्टर 36 दिखाओ या कोई डॉक्यूमेंट्री, क्योंकि अखबार बहुत पढ़ते हैं तो उनको रियल लाइफ वाली चीज़ें देखती हैं. और मेरी मम्मी बोलती है हमारी लाइफ में ऑलरेडी बहुत कलेश है और ड्रामा है, हमें सिर्फ कोई ऐसी मूवी दिखाओ जिसमें मैं खुश हूँ एट द एंड तक. तो मेरे मम्मी और पापा के लिए गर्ल्स विल बी गर्ल्स में क्या है? आपके पापा के लिए इस फिल्म में है ड्रामा और एक तरह की सहजता, सीरियसनेस. और आपकी मम्मी के लिए इसमें बहुत सारी मम्मी लव है. या मतलब मैं करण जौहर का स्लोगन ना चुराते हुए कहना चाहती हूँ, इट्स ऑल अबाउट लविंग योर मम्मी. मॉमीज. या एक्चुअली Entertainment. एक्चुअली कैन आई से मम्मीज के लिए ना एक ये भी है, नॉट मम्मीज मैं ऐसे बोल रहा हूँ जैसे देयर इज अ काइंड ऑफ विटनेसिंग in the film. Yeah. You know, I don't know if that makes sense. Like I see you. You know, I hear you. आपका कलेश में got you type. बिल्कुल. वो है. Yeah. It is there. And I don't know if you all have got this, heard this from people, but many of them have thought this is a thriller. That this film felt like a thriller for a lot of them. So, नहीं तो ऐसे बोल रहा है यूं तभी मुझे ऐसे ड्राई डे है ना, मतलब बड़े वो. it's got a thrilling feeling. Experience. बिल्कुल. मैं क्योंकि अपने लाइफ में टेंशन रहती है रिश्तों की वजह से. बिल्कुल रहती है. और आई होप मेरे मम्मी पापा ये मूवी देखें और मुझे बताएं, फिर मैं आपको बताऊंगा. बिल्कुल. थैंक यू फॉर योर टाइम एंड लुकिंग फॉरवर्ड.